तो बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम से एक बड़ी और ताजा जानकारी आपको बता दें। आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया। मामले को लेकर सेक्टर 50 थाने में केस दर्ज करा दिया गया। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहे मामले को सेटल डाउन कराने की एवज में 5 करोड़ की रिश्वत आईएएस अधिकारी अनीता यादव से मांगी गई। 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई थी मामले को सेटल डाउन करने के लिए, ताकि मामले से नाम को हटाया जा सके। 5 करोड़ रुपए की रकम आईएएस अधिकारी अनीता यादव से मांगी गई थी। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए मांगे गए। मामले को लेकर सेक्टर 50 थाने में हालांकि केस दर्ज करा दिया गया है। एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर करा दी गई है आईएएस अनीता यादव की तरफ से इस मामले को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है उन्हें थ्रेट कॉल भी आया, धमकी भरा कॉल भी आया था कि 5 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। यह बात भी अनीता यादव ने खबरें अभी तक से बातचीत में बताई है कि उनको कॉल आया था, और उस फोन जो आया उस फोन में किसी पॉलिटिशियन का भी जिक्र किया गया है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था उस व्यक्ति ने किसी पॉलिटिशियन का भी जिक्र किया और यह कहा कि किसी पॉलिटिशियन की तरफ से ऊपर से यह आदेश हुआ है, ऊपर से ये आदेश आए हैं कि 5 करोड़ रुपए मांगे जाएं आईएएस अनीता यादव से, ताकि मामले से नाम को हटाया जा सके। अनीता यादव ने फिलहाल थाने में केस दर्ज करा दिया है। गुरुग्राम सेक्टर 50 थाने में केस दर्ज कराया है, एफआईआर करा दी है। एफआईआर की कॉपी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी। आईएएस अनीता यादव से रकम मांगी गई, और रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 5 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम की मांग की गई। थ्रेट कॉल आया था उन्हें, और ऋषि नाम बताया है उस व्यक्ति ने अपना, जिसने कॉल किया आईएएस अधिकारी अनीता यादव को, और 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई। तो इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गुरुग्राम से सीधे गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव उनसे बातचीत करेंगे। गुलशन ग्रोवर, देखिए, हमेशा ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, आम आदमी से रंगदारी मांग ली जाती है करोड़ों रुपए, लेकिन यहां पर तो मामला उल्टा ही नजर आ रहा है। यहां पर मांगे गए पैसे किससे? आईएएस अधिकारी अनीता यादव से। किस तरह से आप देख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि किसी पॉलिटिशियन की भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में? देखिए बसंत, बिल्कुल जिस तरह से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनीता यादव ने बताया है कि जिस ऋषि नाम के व्यक्ति को उन्होंने फोन किया था, और ऋषि नाम का व्यक्ति ये कहता हुआ फोन पर नजर आया कि इसमें किसी पॉलिटिशियन ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि उनका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो से की जांच से हटा दिया जाएगा, और उस एज में लेकिन उन्हें 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि उस ऋषि नाम के व्यक्ति की भी आप हिम्मत देखिए कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को वो कॉल करके ये बोलता है कि जो जांच आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रही है, यदि उस जांच से आपको अपना नाम हटवाना है तो उसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। तो ऐसे में अब 5 करोड़ रुपए की रकम तो ऋषि ने मांग ली, लेकिन आखिरकार अब जब जांच पुलिस के हाथ में गई है तो अब ऋषि किसके इशारे पर ये रकम मांग रहा था, कौन पॉलिटिशियन वो राजनेता था जिसके आधार पर वो पैसे मांग रहा था, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। गुड़गांव पुलिस ने सेक्टर 50 के थाने में मामला दर्ज कर लिया है, और फिलहाल पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से ऋषि ने फोन किया था और वो नंबर भी पुलिस के पास है। अब पुलिस उस नंबर के आधार पर ये जांच कर रही है कि कौन वो ऋषि व्यक्ति है जिसने ये फोन किया और किसके आधार पर ये रकम मांगी गई। और एंटी करप्शन ब्यूरो जिसमें ये जांच चल रही है, और जो सरकार ने अभी ही कुछ ही समय पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को ये जिम्मा दिया था कि आप इस मामले की जांच कर सकते हैं। तो अब ऐसे में अब कौन राजनेता है, ये सब जांच का विषय है। जी वसंत। ठीक है गुलशन, एक और बड़ी जानकारी आप ये दीजिए कि अनीता यादव की तरफ से कहा गया कि ऋषि ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आदेश आया है कि अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए की रकम मांगे ताकि जांच से नाम हटा दिया जाए। और ऐसे में ऑडियो कॉल की जो रिकॉर्डिंग है
उसकी बात भी कही जा रही है अनीता यादव की तरफ से, वो भी उनके पास है, वो भी पेश की जा सकती है। और एक और बात, गुलशन, गौर कीजिएगा, जो अधिकारी और मंत्री होते हैं उनके समन्वय से काम होता है, विकास कार्य होता है, लेकिन यहां पर पॉलिटिशियन का जिक्र कर दिया गया। अगर आपस में नेता किसी बिचौलिए को बनाकर आईएएस अधिकारी से रिश्वत की मांग करते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है ब्यूरोक्रेसी का। देखिए, बिल्कुल वसंत, आपने ठीक कहा कि एक अधिकारी और नेता ही होते हैं जो शहर के विकास कार्य कराते हैं। और हाँ। जब एक अधिकारी से एक पॉलिटिशियन के आधार पर, जैसा कि ऋषि ने कहा कि कोई पॉलिटिशियन है, हाँ। वो जो है इस मामले को सेटल कराएगा और उसकी एवज में 5 करोड़ रुपए की रकम लेगा, और उन्होंने ही उसकी ड्यूटी लगाई है, तो यानी कि आप मान के चलिए कि जरूर कुछ दाल में काला है। बिल्कुल। और आखिरकार जब ऋषि गिरफ्तार होगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि किस पॉलिटिशियन ने उनकी ड्यूटी लगाई है और किसके नाम सेटल कराने के नाम पर कैसे उनका नाम जो है बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अनीता यादव है, उस समय में गुड़गांव में हुड्डा प्रशासक थी, और जब एक हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल को जमीन देने का ये मामला है कि किसी हॉस्पिटल को हुड्डा की जमीन जो है इन्होंने अलॉटमेंट कर दी है, इस तरह का कोई मामला है, तो ऐसे में उस मामले की जांच जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। हालांकि इसकी जांच पहले सरकार के पास भेजी गई थी, लेकिन सरकार ने अब इसकी जांच को एंटी करप्शन ब्यूरो में भेजा है, तो उसकी ये जांच चल रही थी, और उसी जांच के आधार पर उस जांच में उनका नाम निकालने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई है। ठीक है गुलशन, पूरी नजर बनाए रखिएगा इस मामले को लेकर, समय समय पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं इस मामले को लेकर आईएएस अनीता यादव ने खबरें अभी तक से बातचीत भी की, एक्सक्लूसिव बातचीत ये रही और अपनी जानकारी दी, अपनी बात उन्होंने रखी खबरें अभी तक के माध्यम से। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। कोई एसीबी में केस चल रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये है कि किसी का फोन आया, उसने कहा कि जी मैं आपका मामला ऐसा है कि सेटल करा सकता हूँ, मेरे को ऊपर से आदेश हुए हैं। अच्छा। और आपसे कांटेक्ट करने के लिए कि ये है कि पूरा मामला मैं आपको ऐसा कि आउट ऑफ लिस्ट करा सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो ऑन मेरिट ही, ऐसा है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं बनता, मामला तो वैसे ही सेटल होगा। अच्छा। तो उसने कहा कि वैसे तो सेटल नहीं होगा बिना, ऐसा है कि, तो मैंने कहा कि कैसे होगा, तो उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ना मेरा कोई इसमें रोल, ना मैंने किसी से लिए और ना मैं किसी को दूं। तो उसने कहा कि ये आपकी आखिरी बात है। मैंने कहा कि बिल्कुल आखिरी बात है। तो उसने कहा कि लेकिन आप, ये है कि आप सीनियर अधिकारी हो, मेरे बारे में अपने सीनियर अधिकारियों से पूछ लेना, सब मेरे बारे में जानते हैं, और ये ऊपर से ही आदेश हुए हैं, आप निकल नहीं पाओगी अगर आपने ऐसा है कि नहीं ये किया, आपको ऐसा है कि मेरी जरूरत पड़ेगी ही। मैंने उसका फोन काट दिया और मैंने तुरंत ये है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी। तो अब फिलहाल आईएएस अनीता यादव की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, उस नंबर को लेकर जिस नंबर से अनीता यादव को कॉल आया था, इस पर भी एक अहम नजर बनी रहेगी। क्या कुछ का प्रशासन की कार्रवाई रहती है, ये देखने वाली बात होगी।